हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 काठमांडू के ग्रामर सेक्शन की। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं, सो डोंट यू वरी इफ यू गाइज मस्ट हैव मिस समथिंग। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, यानी सारे वीडियो लेक्चर्स आप वहां से देख सकते हैं। फटाफट से अपनी पढ़ाई कर लो, काठमांडू को अच्छे से डिटेल में समझ लो, एंड देन आओ ग्रामर सेक्शन, जो कि है आपकी बुक की ग्रामर। पैनोरामा पार्ट 1 बुक में जो ग्रामर आती है उसके हर पार्ट को डिटेल में मैंने कवर किया है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। बिफोर बिगिनिंग विद द सेशन एक चीज़ और जल्दी से बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे आपको मिलते हैं हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स, यानी नोट्स जिसको बनाने में यार आपको इतनी मेहनत लगती है, इतनी बुक्स लेते हो, ये सब करते हो, हमारे टीचर्स ने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक दी गई है, वहीं से जो है जाके आप इन नोट्स को ले सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। एंड स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि हम उनकी ड्यूटी क्या है भाई, बुक लेनी है, पेंसिल लेनी है। व्हाट आई टेल यू इज एवरी टाइम कि कैसे मास्टर कर सकते हो। मैम स्पेलिंग्स याद नहीं होती, मैम ग्रामर नहीं समझ आती, इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं वही ग्रामर फिर भी नहीं आती। सो प्रॉब्लम ये है पढ़ने के तरीके में। हम क्या करते हैं, हम मगअप करते हैं, इंग्लिश को रटने चले जाते हैं। इंग्लिश कैसे रटोगे भाई? सो व्हाट यू नीड टू डू इज चेंज द वे ऑफ लर्निंग। सो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू टू कॉपी पेस्ट। ये वीडियो क्यों बनाया मैंने, ऐसा थोड़ी ना तुम कॉपी और पेस्ट करो, वो तो तुम इंटरनेट पे कहीं से भी कर सकते हो। What is my purpose? It's like if this question comes in exam or any other question, कोई भी स्पेलिंग, तो तुम वो कर पाओ। तो इसलिए मैं तुम्हें प्रिपेयर करती हूँ कि पहले जो है वीडियो को, तुम्हारे पास यार सारी फैसिलिटी है, 2 मिनट पॉज करो, खुद से आंसर लिखो। एवरी स्टूडेंट नीड्स टू डू दिस। खुद से आंसर लिखो एंड देन चेक करो। तो चेक करने में पता चलेगा कि भाई मैं एज एन इंडिविजुअल गलत कहाँ हूँ, कि 9 स्पेलिंग्स है यहाँ पे, इसमें से अगर मेरी जो है 6 गलत जाती हैं तो चलो 3 तो सही है, ये 3 को नहीं पढ़ना पड़ेगा, 6 पढ़ेंगे। और मान लो 9 में से जो है 7 गलत जाती हैं तो भी ठीक है, 2 तो सही थे। या फिर मान लो कि तुम्हारी 7 की 7 सही चली जाती हैं 2। सो सबका अलग हो सकता है, जरूरी नहीं किसी की बहुत गलत हो, किसी की कम गलत हो। सो यहाँ से पता चलता है वेयर यू नीड टू ले फोकस ऑन। अभी लग रहा होगा कि मैम ये इन्फॉर्मेशन क्या है, मैम आप जल्दी से आंसर बताओ, बट लॉन्ग टर्म में ये ही बेस्ट मेथड है पढ़ने का, ताकि हर साल तुमको स्ट्रगल नहीं करना पड़े कि मैम ये याद नहीं होता, ये याद नहीं होता। स्पेलिंग में भी जो बुक में दिया है उतने तक जाओ। डोंट गो ऑन लर्निंग विद ये इस फैंटेसी में मत जाओ कि भाई गलत फहमी में कि 50-100 स्पेलिंग्स हम एक दिन में याद करेंगे। दैट इज काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल। मैं बेसिक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, है ना, अपने को और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपके लेसन में से ही लिए गए हैं वर्ड्स, सो ये गलत नहीं करना। क्विकली से सॉल्व करो, कम ओवर हेयर एंड चेक द आंसर। नंबर 1 सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स में इनने डबल गलत लगा दिया, डबल एन लगा दिया, जो कि नहीं होना चाहिए, और डबल आर लगाना था। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज, एक ही आनी थी भाई, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स, ठीक। बड़े बड़े लेटर्स होते हैं तो ब्रेक करके भी बोल दिया करो, सराउंडिंग्स। जैसे मैं इसको कैसे पढ़ाती हूँ, स्पेलिंग याद करने के तरीके देखो, चाहे एक स्पेलिंग हो कोई भी हो, कर सकते हो। इसको ब्रेक द वर्ड करो एंड याद करो। तो ये कैसा हो गया, सर, ये हो गया सर, ROUND राउंड, INGS। कैसे नहीं याद होगी, SUR सर, ROUND राउंड, INGS। ब्रेक करके करो, हो गई सराउंडिंग्स की स्पेलिंग याद। होता है कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होती है लंबी स्पेलिंग याद करने में, तो ऐसे करो, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं कन्वेंस। अब कन्वेंस जिसको नहीं पता उसको सही लग रही है, पर बेटा मेरे यहाँ S नहीं आएगा, यहाँ C आएगा। सो CONVINCE, कन्वेंस। नंबर 3 क्रेमेट। क्रेमेट इज बेसिकली CREMATE, क्रेमेट। नंबर 4 श्राइन है। श्राइन बिकॉज पूरा लेसन ही उसी पे बेस्ड है, गॉड्स पे बेस्ड है, मूर्तियों पे बेस्ड है। तो श्राइन इज SHRINE, श्राइन। रिलीजियस की स्पेलिंग भी गलत है, ई नहीं आएगा, ई की यहाँ पे ई की जगह आई आएगा। सो RELIGIOUS, रिलीजियस। RELIGIOUS, रिलीजियस। नंबर 6 फ्लूट। बांसुरी में ई खा गए ये, FLUTE, फ्लूट। नंबर 7 सेम टाइम कुछ नहीं होता है, सम टाइम होता है कभी कभार। सो SOMETIME, ये तो बहुत सिंपल था। ओकेजनली, ओकेजनली में जो है एल खा गए ये, डबल एल,
OCCASIONALLY, ओकेजनली। ओकेजन जैसे हम लिखते हैं ना, किसी ओकेजन पे कोई आया है, ओकेजन, तो फिर बस ALLY लगा दिया, ओकेजनली। ठीक है, क्लियर है। नंबर 9, फेमिलियर। फेमिलियर, FAMILIAR, ER नहीं है, AR है। कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स में गलतियां हैं। ठीक है, सभी ने कर लिया चेक कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं। चलिए आगे आ जाते हैं वर्ड मीनिंग पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन बिलो। वर्ड मीनिंग का खैर इसमें कोई रिलेशन नहीं है। वर्ब्स यानी क्रिया पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे करेक्ट वर्ब यूज करना है। जैसे, और सबसे बढ़िया बात है लेसन से ही लिया गया है, अ कॉर्प्स इज बीइंग डैश ऑन द बैंक ऑफ द होली बगमती। अब ब्रैकेट में तुमको दिया है वर्ड क्रिमेट, तो तुम्हें इसका सही क्रिया फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करके लगाना है। जैसे अ कॉर्प्स इज बीइंग, क्रेमेट तो नहीं लिखोगे, क्रेमेशन भी नहीं लिखोगे, क्रेमेटिंग भी नहीं लिखोगे, क्रेमेटेड लिखोगे। इज बीइंग क्रेमेटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली बगमती। तो वैसे ही तुम्हें आगे आई थिंक कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसको सॉल्व करना है कि नहीं। करेक्ट, तो ये पहले खुद से सॉल्व करना एंड देन आंसर चेक करना। चलो, ये लेसन में से ही लिए गए हैं वर्ड्स, लाइंस लेसन में से ली गई हैं, उसमें से कुछ वर्ड इन्होंने निकाल दिए। तो 4 वर्ड्स, 4 नहीं कितने, 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। डू, नोटिस, कन्विंस, इन्वेस्ट, बाय। तो सेंटेंस पढ़ के सही वर्ड पुट करो फटाफट फटाफट। नंबर 1, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी डैश इन काठमांडू। काठमांडू में तिब्बतन प्रिंट और सिल्वर ज्वेलरी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब खरीदने के लिए 4-5 में से क्या वर्ड है, बाय। अब मैं यहाँ डायरेक्ट बाय लिख दूं, बोलो नहीं मैम क्या कर रहे हो, डायरेक्ट बाय थोड़ी ना लिखेंगे, सही फॉर्म लगाएंगे। कैन बी खरीदे जा सकते हैं, कैन बी बॉट, BOUGHT, बॉट। ठीक। नंबर 2, अच्छा बॉट और ब्रॉट में भी किसी को डिफरेंस समझ नहीं आता है, मुझे जो जो चीजें याद आएंगी मैं बताती जाऊंगी, है ना। ब्रॉट, एक तो वर्ड होता है BROUGHT और एक होता है बॉट। होता है बेटा यूजुअली यहाँ पे पैसे का व्यवहार होता है बेसिकली, यानी पैसे से खरीदने वाली बात है। तो बॉट इज बेसिकली खरीदना, ब्रॉट इज बेसिकली लाया। अब वो खरीदा नहीं कि लाया। आई ब्रॉट हर अ फ्लावर, मैं उसके लिए एक फूल लाई। और बॉट में जो है पैसे की बात होती है। ये इतना स्लाइड जो है इसमें डिफरेंस होता है। नंबर 2, द पुलिसमैन इज नॉट डैश दैट दे आर दी हिंदूज। तो याद करो लेसन में ही वेस्टर्नर्स होते हैं सैफरन क्लैड, तो पुलिसमैन जो है दे वर नॉट कन्वेंस्ड। कन्वेंस्ड यानी पूरी तरह से नहीं मान रहे थे, यानी उनको नहीं लग रहा था कि ये जो है हिंदूज हैं। सो कन्वेंस्ड, वर्ड कन्वेंस है, अपन ने पास्ट टेंस लगाया है। नंबर 3, अब यहाँ पे 3 वो हैं, क्या है, डैश है, तो ध्यान से करना फिल। I have hardly dash such details and certainly have not dashed them with the significance I now dash. तो I think lesson के थोड़ा लास्ट में आती हैं लाइन्स। राइटर कहते हैं I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. Okay, so these were the small answers. चलिए अब आते हैं one of my favorite activities which is match the column. So match the column A और B हैं। आपको कॉलम A में बेटा वर्ड्स दिए गए हैं जो कि आई थिंक लेसन में भी यूज किए गए हैं, एंड यहाँ पे जो है उनके मीनिंग दिए हैं। सो यू हैव टू मैच द वर्ड विद द करेक्ट मीनिंग। अब अगेन मैच में हर बार बताती हूँ तीर नहीं बनाने हैं, बचपन में बना लिए जितने तीर बनाने थे, अब बड़े हो गए हो बेटा मेरे, तो तुम लोग को जो है ना ऐसे नहीं लिखना है, चाहे इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। नंबर्स हैं, सामने नंबर लिखो, फटाफट से क्विकली से खुद से सॉल्व करो, कुछ सेकंड में दूंगी एंड देन जो है थोड़ा मैं टाइम दूंगी एंड देन जो है तुम लोग आंसर चेक करना, ठीक है, फटाफट से क्विकली से। विविड, सैक्रेड, अटैचमेंट, डिस्क्रिप्शन, एक्सेसिव, इमेजिन, सर्टेनली, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट, आ जाओ। लेट्स बिगिन विद नंबर 1। आपको क्या करना है, बस वर्ड्स देखना और मीनिंग के साथ आपको उसको मैच करना है। सो एक के आगे एक अपन नंबर डालते चलते हैं क्विकली। जैसे नंबर 1 है विविड, तो याद करो काठमांडू को एक्सप्लेन करते हुए राइटर ने कहा था कि काठमांडू इज विविड। तो विविड यानी कहने का मतलब है उनका ब्राइट, कोई भी बहुत ही सुंदर सी जगह, अट्रैक्टिव सी जगह, कलरफुल सी जगह, ब्राइट सी जगह, तो विविड हो जाएगा ब्राइट। तो जैसे विविड यहाँ 1 है तो यहाँ हम डाल देंगे नंबर 1। इन दिस वे यू नीड टू मैच।
सेकंड करते हैं, सेकंड इज सैक्रेड। अच्छा, कुछ बच्चे स्पेलिंग्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बताती हूँ कंफ्यूजन कहाँ आता है। ये है सैक्रेड और ये है स्केयर्ड। सिर्फ एक ए और सी को मैंने आगे पीछे किया है। तो ये स्केयर्ड होता है डरा हुआ, आई एम वेरी स्केयर्ड, एंड द अदर वन इज सैक्रेड। तो सैक्रेड प्लेस जिसे कहते हैं होली प्लेस, धार्मिक जगह जिसे कहते हैं, धार्मिक स्थल, तो ये हो जाएगा HOLY होली। और ये होली धार्मिक है, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली नहीं है ना, वो होली अलग है भाई। ठीक, चलो नंबर 3 अटैचमेंट, किसी से अटैचमेंट होना यानी बहुत ज्यादा अफेक्शन होना है ना, प्रेम होना। सो नंबर 3 हो गया अटैचमेंट का अफेक्शन। नंबर 4 डिस्क्रिप्शन यानी किसी चीज को डिस्क्राइब करना, तो किसी चीज के बारे में बताना। सो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइटिंग दैट सेज व्हाट समथिंग इज लाइक, ऐसी कोई चीज जो किसी के बारे में बताती हो। सो दिस इज डिस्क्रिप्शन। नंबर 5 एक्सेसिव, एक्सेसिव यानी बहुत ही ज्यादा, एक्सेसिव अमाउंट में। तो एक्सेसिव का करेक्ट मतलब यहाँ पे है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट ऑल्सो काइंड ऑफ मीन कि थोड़ा ज्यादा, एक्सेसिव क्वांटिटी में। क्या बचा है नंबर 6। नंबर 6 इज बेसिकली इमेजिन करना किसी चीज को, तो इमेजिन हो जाएगा कंसीव। कंसीव यानी किसी चीज को कंसिडर करना, इमेजिन करना, सोचना कि ये ऐसा होगा। इट वॉज कंसीव्ड टू बी लाइक दैट, इमेजिन्ड टू बी लाइक दैट। ठीक, नंबर 7 सर्टनली बचता है, सर्टनली यानी कॉन्फिडेंटली, यानी यहाँ के हिसाब से सर्टनली इज कॉन्फिडेंटली। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे आते हैं। नाउ दिस एक्टिविटी इज फॉर यू, जिसमें मैंने ऑफकोर्स आपकी थोड़ी मदद करके दी है। What you need to do, read the lesson carefully and find out the sentences in which the following phrases have been used, then use them in sentences of your own. तो आपको कुछ phrases दिए गए होंगे, उनको आपको देखना है कि चैप्टर में यूज कैसे किए गए हैं, एंड देन मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन। यानी आपको वर्ड दिया जाता है और उससे सेंटेंस बनाने होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेजेस दिए गए हैं अच्छे से, अब आपको फ्रेजेस के मतलब पता होने चाहिए टू यूज देम। तो कुछ मैंने आपको करके दिए हैं, बाकी के जो हैं दोज आर होमवर्क फॉर यू, आपको खुद से अच्छे से ट्राई करना है। लाइक फॉर नंबर 1 रिंग बाय। अब रिंग बाय, एक रिंग तो होती है मैम, ये जो रिंग आपने पहनी है, ठीक है। अब एक रिंग बाय होती है, लेसन को याद करो, जो बौद्धनाथ स्तूप था उसमें बोला था एक व्हाइट कलर का डोम है विच इज रिंग्ड बाय अ रोड। तो यहाँ पे रिंग बाय का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से किसी चीज से गोल से घिरा हुआ। तो यहाँ बीच में बौद्धनाथ स्तूप था और इट वाज किससे रिंग्ड था, क्या था, उसके पूरा गोल तरफ में रोड था, रास्ता था। ठीक है, तो ऐसे ही रिंग्ड बाय वर्ड का मीनिंग को यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। सो द मॉन्यूमेंट वॉज रिंग्ड बाय मैसिव वॉल्स। तो कोई एक मॉन्यूमेंट होगा, इट वॉज रिंग्ड बाय, बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से वो घिरा हुआ था। ठीक, अच्छा, अब वन मोर थिंग, आप फ्रेजेस में टेंस बदल सकते हो, है ना। जैसे यहाँ रिंग बाय था तो मैंने पास्ट टेंस कर दिया रिंग्ड बाय, ये चलता है, फ्रेजेस में कर सकते हो। ठीक है, नंबर 2 रोम थ्रू, भटकना। शी लाइक्ड टू रोम थ्रू द वुड्स। रोम थ्रू यानी उसको जो है वुड से, वुड्स के थ्रू भटकना पसंद था। अजीब बात है पर ठीक है, पसंद था भाई लड़की को। नंबर 3 लुक एट। द मदर टर्न्ड एंड लुक्ड एट हर चाइल्ड विद लव। द मदर टर्न्ड एंड लुक्ड एट हर चाइल्ड, माँ मुड़ी और अपने बच्चे को जो है प्यार से देखा, करण अर्जुन को। ठीक है, चलो नंबर 4 सेल अप। सेल अप यानी वी सेल्ड अप द अमेज़न रिवर। सेल्ड अप यानी आप जो है नाव वगैरह चलाते हो, शिप वगैरह चलाते हो, सेलिंग करते हो, तो सेल करते हुए कहाँ गए, अमेज़न रिवर के ऊपर। नंबर 5 मूव बाय। अब यहाँ पे मूव बाय हिलना नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ से यहाँ हिल गई। इस मूव्ड बाय का मतलब है हार्टीली मूव्ड बाय, यानी किसी की कहानी सुन के हम बिल्कुल ही जो है ना हिल जाते हैं कि आहा दिल को छू गई, तो मूव्ड बाय। सो I was moved by शाइनाज स्पीच ऑन पवर्टी। तो यहाँ पे मूव्ड बाय का मतलब क्या है, मैं दिल से जो है बिल्कुल हिल गई थी शाइना की स्पीच पवर्टी पे, उसने गरीबी पे जो स्पीच बोली वो सुन के मैं बहुत जो है मूव्ड हो गई थी हार्टिली। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए बाकी जो है आप होमवर्क करेंगे बिल्कुल, दिस वाज द एग्जांपल फॉर यू। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन में। हर बुक में जो आपका जो चैप्टर है उसमें हर चैप्टर में कोई ना कोई ग्रामर का नया टॉपिक लिया है। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है दोज आर आपके रिलेटिव क्लॉजेस। अब रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं, ये काइंड ऑफ जो है ना रिलेशन बताते हैं। रिलेटिव का मतलब ही है रिश्तेदार, रिश्ता बताने वाले। तो यहाँ जो क्लॉजेस हैं ये आपको सेंटेंसेस को रिश्ता बताते हैं। कैसे बताते हैं मैम, देखिए, who, whom, where, that, है ना,
ये सब क्या है, ये कुछ कुछ मैं जो आपको एग्जांपल दिए हैं, विच ले लो, ये सब है रिलेटिव क्लॉजेस, ये रिश्ता बताते हैं। अब जैसे देखो आपको बॉक्स में कुछ लाइंस दी हैं, हु इज अ फेमस एक्टर, वेयर माई ब्रदर अमिताभ हैज बीन लिविंग, विच इज वेरी इंप्रेसिव, एंड आपको एक पैराग्राफ दिया है कुछ जिसमें आपको फिलअप करना है। तो पहले एक बार पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली डैश फॉर द लास्ट 5 years. I am eager to see the metro rail dash. I will also meet Govinda dash. I am going to Delhi where my brother Amitabh has been living. तो ये where जो है ये क्या हो गया आपका relative clause, ये इन दो चीजों का रिश्ता बता रहा है। मैं दिल्ली जा रहा हूं जहां मेरा जो भाई है अमिताभ रह रहा है, जहां यानी where, ये रिलेटिव हो गया, ये रिश्ता बता रहा है। दूसरा देखो, I am eager to see the metro rail which is very impressive, जो कि बहुत इंप्रेसिव है, तो यहाँ which हो गया हमारा रिलेटिव क्लॉज। I will also meet Govinda who is a famous actor, जो कि एक फेमस एक्टर है। तो what is the work of relative clause? Relative clause बेसिकली जो है रिश्ता बताते हैं, रिलेशन बताते हैं क्लॉजेस का। ओके, आई होप इट इज क्लियर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। आ जाओ आगे, और एक एग्जाम्पल है, I am looking forward to visit to Agra where my friend Gopi lives. तो ये where आ गया relative clause. I am very eager to see the Taj which is a very famous monument. My father has described to me the way how to reach there. तो आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे रिलेटिव क्लॉजेस क्या है, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में जो है एक रिश्ता बताते हैं। तो कैसे याद रख सकते हो, रिलेटिव वर्ड का हिंदी में मतलब क्या है, रिश्ता, रिश्तेदार। तो यानी ये जो है वर्ड्स एक दूसरे के बीच में रिश्ता बताते हैं। नाउ हेयर इज योर एक्टिविटी। अब अगर चीज समझ आई हो, अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए आपको एक्टिविटी दी है। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, व्हाट यू नीड टू डू, पिक आउट रिलेटिव क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आई होप काफी इजी है, अपनी बुक में ही आप कर सकते हो सर्कल बना के। लेट्स डू इट ओवर हेयर। He who loves the poor is loved by God. वो जो गरीबों से प्यार करता है, that person is loved by God. तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव क्लॉज क्या हो गया, who, है ना, क्योंकि जो की बात हो रही है, जो प्यार करता है गरीबों से। नंबर 2, this is the boy who stood first in his class last year. So यहाँ पे क्या होगा हमारा रिलेटिव क्लॉज, who. नंबर 3, this is the house that Mr. Sen built. तो यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज क्या हो गया, दैट। एंड बहुत आसान बताऊं, बहुत वाइड वेराइटी नहीं है, तुम कुछ 5-6 ये वर्ड्स है ना, इन्हें भी याद रखो, क्लियरली आ जाएंगे। जैसे आप देखोगे रिपीटेडली काफी वर्ड्स यूज होते हैं। ही इज द बॉय whom I want to teach. यही वो लड़का है जिसे मैं पढ़ाना चाहता हूँ, सो whom हो गया। नेक्स्ट, I am going to Ranchi where my brother has been living for 10 years. मैं रांची जा रहा हूँ, वेयर यानी जहां मेरा भाई जो है 10 साल से रह रहा है। ठीक है, तो क्या हो गए, हु, दैट, whom, वेयर, whose, ये सब जो है हमारे रिलेटिव क्लॉजेस। ओके, कमिंग टू द लास्ट एक्टिविटी विच इज अगेन ट्रांसलेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार बोर्ड स्टूडेंट को पता है भाई, क्योंकि आपको आते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चंस। नाउ इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। सो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम हम वर्ब का, टेंसेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नंबर 1, लड़का जो वर्ग में बैठा है वह मेरा छोटा भाई है। द बॉय हु इज सिटिंग इन द स्क्वायर इज माई यंगर ब्रदर। पुस्तक जो मैंने खरीदी है महंगी है। द बुक विच आई हैव बॉट इज एक्सपेंसिव। तो यहाँ देखो अपन ने ध्यान दिया, जब हमने खरीदी की बात की तो बॉट लिखा है, ब्रॉट नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए, महंगे के लिए हमने एक्सपेंसिव वर्ड का यूज किया है। नंबर 3, जो गाय मेरे पास है वह काफी दूध देती है। द काउ दैट आई हैव गिव्स अ लॉट ऑफ मिल्क। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। देखो यहाँ पे तुम टेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, आई हैव गिव्स अ लॉट ऑफ मिल्क, गिव की बात नहीं कही है, गिव्स अ लॉट ऑफ मिल्क। हैव, हैज, इनका करेक्ट यूजेज करना है। नंबर 4, क्या यह वही लड़की है जो वार्षिक परीक्षा में वर्ग में प्रथम आया है। इज दिस द सेम, क्या ये वही लड़का है, लड़की नहीं है, ठीक है। इज दिस द सेम बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इन द एनुअल एग्जामिनेशन। अब क्योंकि तुम्हारे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क था, तो तुम जब ट्रांसलेट करो, रिमेंबर टू फॉर्म इट अ क्वेश्चन ओनली, डोंट गो इनटू द थिंक इफ यू आर ट्रांसलेटिंग तो तुमको आंसर लिख देना, यू नीड टू टेल द क्वेश्चन ओनली। ठीक है। नंबर नेक्स्ट,
क्या यह वही मकान है जिसे तुम्हारे पिताजी ने बनाया था? Is this the same house that your father built? Number 6. यह वही कुत्ता है जो न भौंकता है और न काटता है. This is the same dog that neither barks nor bites. कहाँ है ऐसे कुत्ते, बता दो भाई, है ना? That neither barks nor bites. नेक्स्ट, ये वही व्यक्ति है जो कहता बहुत है पर करता कम है. दिस इज द सेम पर्सन हु सेज अ लॉट बट डज लेस. हमारी लाइफ में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बोलते तो बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 8. मैं मुंबई जाना चाहता हूँ जहाँ मेरा भाई 3 वर्षों से रह रहा है. आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई वेयर माई ब्रदर हैज बीन लिविंग फॉर 3 years. देखो यहाँ पे भी रिलेटिव क्लॉज यूज किया अपन ने, वेयर. नंबर 9. क्या ये वही घोड़ा है जिसे तुमने गत वर्ष खरीदा? इज दिस द सेम हॉर्स यू बॉट लास्ट ईयर? चलिए नेक्स्ट 10th, गए वर्ष होगा वो, है ना? 10th, मैं ताजमहल देखना चाहता हूं जिसे शाहजहां ने बनवाया. आई वॉन्ट टू सी द ताजमहल विच वॉज बिल्ट बाय शाहजहां. ठीक है, वैसे मैंने तो देख लिया पर कोई बात नहीं, आप देखना चाहते हैं तो आप ये लाइन जरूर लिख सकते हैं. ठीक, आई होप इट इज क्लियर कि अपन को टेंसेस का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है. So students, with this we end the grammar section of chapter number 7 काठमांडू. Hopefully आपको मजा आया होगा, डाउट्स क्लियर हुए होंगे, है ना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे. वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है. लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू आवर वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स. आप देख सकते हैं ये हमारा यूट्यूब पे चैनल है, वेबसाइट है. हमारा चैनल दोनों मीडियम्स में है, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, जहाँ पे सभी कोर्सेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड ये जो 9th क्लास का कोर्स है ये भी बिल्कुल ही फ्री है. डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है क्लास 9th करके. तो जितने वीडियोज अगर कोई मिस हो गया हो तो फटाफट से जाओ और अपनी पढ़ाई करो बिल्कुल अच्छे से. एंड वन मोर थिंग, आई नो सोशल मीडिया पे आप लोग सभी होंगे, सो डू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ अपडेट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन जिस पे हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के MCQs को डिस्कस करेंगे. टिल देन, गुड बाय.